শিগগিরই ভারত সফরে আসছেন রাশিয়ার প্রেসিডেंट व्लादिमीर पुतिन। आप पानी में जाके मगरमच्छ से कैसे लड़ सकते हैं? मगरमच्छ जो है वो किंग है पानी का, शेर जाएगा तो वो शेर को पकड़ लेगा। आप देखें कि इंडिया वालों ने मालदीव्स को कैसे गिराया था घुटनों पे। एक माह मेरा ख्याल जस्ट बाइकआउट हुआ था, उसके बाद मालदीव्स के पास खाना नहीं आ रहा था, वो इंडिया से खाना मार। बांग्लादेश इज स्टेट जो अपनी मौत खुद मरना चाह रही है। देखिए यूनेस की तरफ से जो है वो उस चीज़ को फुलफिल किया नहीं जा रहा, और जहाँ तक उनसे फुलफिल नहीं हो रहा वहाँ पर दूसरी तरफ जो है वो इंडिया का भी प्रेशर है। इससे नाराज होकर रूस ने बांग्लादेश को कड़ी फटकार लगाई है और संभल कर रहने की नसीहत दी है। जैसे ही बांग्लादेश की रिपोर्ट सामने आई, रूस ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। ऑल द थिंग्स हैव गॉन रॉन्ग फॉर इंडिया, फॉर बांग्लादेश राइट नाउ। अगर देखा जाए तो यूनिस से जो स्टेट है वो उस तरह से नहीं संभल रही है जिस तरह से शेख हसीना वाजिद ने प्लान्स किए। अगर आपको लगता है कि इंडिया इतना सीधा नजर आता है, इंडिया को टेढ़ी उंगली करके भी घी निकालना आता है। डेफिनेट बात है कि भाई पहले आप अपने डेट्स क्लियर कर दो जो इंडिया के आपने देने हैं, उनका 8,000 करोड़ वो डिमांड कर रहे हैं, उसके बाद वो आपको शेख हसीना लुटा देंगे। आप लोगों का मसला ये चल रहा है कि आपके पास ना रिसोर्सेज है, ना कोई वसाइल है, ना कोई पैसा है, ना कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और आप जाके पंगा किससे ले रहे हो? जो दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमीज हैं, जो दुनिया की नंबर 3 की मुआशत चल रही है और जो 2030 तक वर्ल्ड नंबर 1 बन जाएगी। भाई आप सिंपल ये बात, मोहम्मद यूनुस है या जो भी है, ये बात समझ लो कि आपको इंडिया के साथ प्यार से चलना है। आप उनसे हाथ मिलाओ और अपने गाँव में निकलवाओ। इंडिया आपके राइस बंद कर दे, आपके पास खाना नहीं है। इंडिया आपकी बिजली बंद कर दे, आपके पास बिजली नहीं है। इंडिया आपको मदद ना दे तो आपके पास कोई चीज़ नहीं है। अब देखें नीड ऑफ द आर क्या है कि जो कंट्री ऊपर जा रहा है उसके साथ चुप करके हाथ मिलाओ। अभी वो टाइम ही नहीं रहा कि एंशियंट टाइम्स हैं, जाके जी तलवार से गर्दनें उतार देंगे। आप जंग नहीं लड़ सकते। जंग किस चीज़ की है? पैसे की गेम है भाई। दुनिया पैसे पे चल रही है, दुनिया इकोनॉमी पे चल रही है, और इकोनॉमी में पाकिस्तान, इंडिया और बाकी एशिया की कंट्रीज, इवन के वर्ल्ड के 210 कंट्रीज हैं, कोई एक तो पीछे है, बाकी सबको इंडिया क्रॉस करके चला गया है। तो नीड ऑफ द आर यही है कि चुप करके इंडिया से हाथ मिलाओ। जो मोदी कहता है करो, आपने तब भी करना है, वो फोर्सफुली करवा लेगा। आप नहीं मानेंगे तो वो 150 बंदा फोर्सफुली, आपकी आबादी है कोई 10-12 करोड़, और आप सोच रहे हैं कि आप 150 करोड़ से जाके लड़ लेंगे। सारा कुछ तो हो गया है। म्यांमार की कह लें कि फोर्सेस ज़्यादा से ज़्यादा बांग्लादेश के ऑक्यूपाई कर चुकी हैं, उनके बॉर्डर्स पर खड़ी हो चुकी हैं, जो अगर इन सेकेंडली अगर देखा जाए तो इंडिया का तिरंगा लहरा चुका है बांग्लादेश के अंदर, और इसके बावजूद भी भाई आपकी अकड़ कम नहीं हो रही है, आप बाज नहीं आ रहे हैं, और फिर पाकिस्तान से आप हेल्प मांग रहे हैं। तो दोस्तों वेलकम करते हैं आप सबको आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों इस समय बांग्लादेश से एक बड़ी खबर आई है कि बांग्लादेश की जो मोहम्मद यूनुस की सरकार है उसने पहले भारत के साथ अपने संबंध खराब किए हैं। तो दोस्तों इसके बाद मोहम्मद यूनुस की सरकार ने रशिया के साथ भी अपने जो संबंध हैं उनको खराब करना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों आइए मजीद देखते हैं इस वीडियो में। देखो बात ये 5 अगस्त से अब तक जो ना सिर्फ 4 महीने हो गया है। अब जब से इंडिया से उन्होंने अपना ताल्लुकात बिगाड़ा, 4 महीना जो है ना उनका माशत नहीं टिक सका। ठीक है, उनका हालत तो यही है। ठीक है, अगर आपके पास सब कुछ है, आपके पास रिसोर्सेज है, आपके पास मुल्क की जो ना आपका अपना कोई ज़राए आमदन है, सब कुछ है, तो फिर आपका मुल्क का जो ना इकॉनमी वो बरकरार रहना चाहिए था। ठीक है, ये सबूत है कि जो ना आपके पास सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, चीनी भी ख़त्म हो गया, आपके पास चावल भी ख़त्म हो गए, आपका हर चीज़ ख़त्म हो गया। तो आप 1 साल कैसे निकालेंगे? आप देखो 1 साल के बाद तो हर जो ना आए रोज़ दिन जो ना आपके लिए मुश्किलात लेके आ रहा है। ठीक है, आपका कोई मुस्तकबिल नहीं है। लेकिन उनको शेख हसीना चाहिए, उनको खाना नहीं चाहिए, चावल नहीं चाहिए, चीनी नहीं चाहिए, उनको आटा नहीं चाहिए, उनको बस चाहिए शेख हसीना वाजिद वापस कर दो मैं किसी ना किसी तरीके। मोहम्मद यूनुस भाई आप अकल होश के ना खुले, कुछ जज का फैसला करें। आप देखेंगे एक चुंटिया हाथी का मुकाबला कर सकती है, जोड़ बनता है। अब लड़ ही नहीं सकते, बांग्लादेश वैसा पागल है। लेकिन वही चुंटी अगर हाथी को काट ले तो हाथी मर भी जाता है। ये कहावतें हैं, कभी रियल लाइफ में ऐसा हुआ है? कहावतें तो ये हैं कि कछुआ जो है खरगोश को हरा देता है, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये सिर्फ कहावतें हैं, ये कोई लोगों की मनगढ़ंत बातें हैं। देखें जो रियलिटी है वो रियलिटी है। आप पानी में जाके मगरमच्छ से कैसे लड़ सकते हैं? मगरमच्छ जो है वो किंग है पानी का, शेर जाएगा तो वो शेर को पकड़ लेगा। आप देखें कि इंडिया वालों ने मालदीव्स को कैसे गिराया था घुटनों पे। एक माह मेरा ख्याल जस्ट बाइकआउट हुआ था, और उसके बाद मालदीव्स के पास खाना नहीं आ रहा था, वो इंडिया से खाना मारे तो उन्होंने अपना लक्षद्वीप जो है ना बना लिया था। हाँ, बांग्लादेश के पास तो कोई ऐसा रिसोर्स भी नहीं है जिससे इंडिया बॉयकॉट कर दे। अगर होता इंडिया बॉयकॉट करता तो बांग्लादेश ऐसे आता। अब आप देखें कि यूएसए ने क्या गेम चलाई है, वहां से इंडिया की हेल्प लेके जीत गया, यहाँ इंडिया के आगे बांग्लादेश को कर दिया कि जितना टॉर्चर कर सकते हैं या जितनी उनकी इकोनॉमी गिरा सकते हैं, जितना नुकसान कर सकते हैं वो तो करें, बट क्या फ़र्क पड़ेगा यार।
उनकी फॉर एग्जांपल 1000 करोड़ की इकोनॉमी, आप 200-400 करोड़ कम भी कर लोगे तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बांग्लादेश जिसके पास है ही टोटल 100 रुपए, अगर उसमें से भी चला गया तो बांग्लादेश रह जाएगा, पीछे क्या बचेगा। बिल्कुल आपकी बात सही है कि ट्रेंड भी यही करे बांग्लादेश, और बांग्लादेश को थोड़ी सी शर्म हया कर लेनी चाहिए कि जिन्होंने मुसीबत के वक्त आपका साथ दिया है, अब आप उस पर मतलब कि इंडिया ऑक्यूपाई करना चाहे तो डेफिनेटली उसको सेकंड्स भी नहीं लगते। देखिए मेरा ख्याल 8000 करोड़ है जो इंडिया ने जस्ट वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाया बांग्लादेश के। और आप देखें कि बांग्लादेश के लोग मंदिर तोड़ रहे हैं, तिरंगों पे। देखिए मैं ये बात कर रहा हूं, मैं कोई रिलीजन को इन्वॉल्व नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि इंसानियत सबसे ऊपर होती है। आप इंसान को इंसान की तरह रहने दो, आप तरीके से चलो। जैसे आपका मुल्क है, चंद एक स्टूडेंट्स उठे हैं, इनकलाब ऐसे नहीं आता कि आप अपनी प्राइम मिनिस्टर को करो ये वो करो, एक तरीके से चलता है। आप एजुकेटेड हो, एक एजुकेटेड तरीके से इनकलाब लेके आओ। शेख हसीना को अगर आप इतना ही था तो कंट्रोल में रखते। अब शेख हसीना को पनाह किसने दी? इंडिया ने जाके। दुनिया में 210 कंट्री थे, वो पाकिस्तान क्यों नहीं आ गई? आप पाकिस्तान से हेल्प मांग रहे हो, हम दुबई के रास्ते से इंडिया से टमाटर प्याज मंगवा रहे हैं। हमारा तो अपना खाना नहीं पूरा हो रहा, हमारे तो अपने मसले नहीं पूरे हो रहे, हम तो खुद IMF के पास दोबारा जाने वाले हैं। और बांग्लादेश कहता है कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड करके वो दुनिया में आगे बढ़ेगा। हाउ इट इज पॉसिबल? भाई बीच में चाइना भी आ रहा है, इंडिया भी आ रहा है, तो इंडिया के ताल्लुकात बेहतर से बेहतरीन होने चाहिए। एंड जिस बंदे ने इतना एहसान कर, जैसे कि आपने बात की कि 5 अगस्त से ये मसला शुरू हुआ है, 4 माह हो गए हैं, लेकिन कोई सूरत हाल दुरुस्त नजर नहीं आ रही है। मोहम्मद यूनुस अपने पाँव ज़मीन पर नहीं लगा रहे, वो हवाओं में उड़ रहे हैं। एंड फाइनली उन्होंने शेख हसीना वाजिद को भी वापस मांग लिया है। क्या लगता है इंडिया दे देगा? इंडिया जो है ना इस वक्त इंडिया ने बिल्कुल ये तय कर रखा हुआ है कि जो ना वो बिल्कुल एक खुद मुख्तार मुल्क है, उसने किसी की नहीं सुनना है। ठीक है, उन्होंने अपना एक पॉलिसी बनाया है, उस पर उन्होंने अमल करना है। ठीक है, अब ना वो USA के दबाव में आएगा, न किसी अरब यूरोपियन कंट्री के किसी के दबाव में उसने नहीं आना है। ठीक है, उन्होंने अपने मुल्क को आगे लेके चलना है, और उसने अपना एक मुतबादिल जो ना हल भी निकाला है इंडिया। वेल तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर।